हमारे यहाँ ऊर्जा का जो केंद्र है वो सूर्य को माना गया है। पृथ्वी की परिक्रमा कुछ ऐसी है और बड़ा अच्छा होता है। पृथ्वी परिक्रमा करती पर हम ये कहते हैं सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है और इस पे दिन और चार चल जाते हैं। कल एक चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी के इस परिक्रमा में जो सूर्य की चक्कर लगाती है उसमें वर्ष में दो ऐसे केंद्र आते हैं जब हमें कभी ऊर्जा तीव्र मिलती है और कभी ऊर्जा थोड़ा सा कम मिलती है। और इन्हीं सूर्य की परिक्रमा पर, पृथ्वी के घूर्णन पर हमारे सनातन में त्योहारों का आगमन होता है। दो प्रमुख वर्ष के अंतराल कहे जाते हैं जिसे आयन कहा जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो दक्षिणायन सूर्य से चालू हुए त्योहारों का उत्सव, तीज के साथ जो चालू हुआ था, रक्षाबंधन मनाया, नवरात्रि मनाई, और अब दक्षिणायन होते हुए सूर्य का एक अंतिम पड़ाव का त्योहार आज का प्रथम दिन हम धनतेरस की ओर मनाने चले रहे हैं। कल द्वादश था, लोगों ने अपने घर की सफाई कर ली है। आज त्रयोदशी है जहां पर हम धन की कामना कर रहे हैं, धनतेरस मना रहे हैं। 13 प्रकार के दिए जलाए जाएंगे और बड़ा अच्छा संयोग होता है आज का दिन। आज ही लोग माता लक्ष्मी के भाई की भी आराधना करते हैं और आज का दिन ऐसा है कि दो दो प्रकार के देवताओं की पूजा होती है। जहां एक धन की पूजा है, धन के धनतेरस के रूप में, तो वही रात को कुबेर की भी पूजा होगी। मुख्यतः धन का देवता है। फिर ये दो देवताओं का महत्व आज हमारे यहाँ क्यों रखा गया? एक तरफ हम धनतेरस में धनवंतरी जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरा रात को कुबेर की भी पूजा करेंगे। कल इस पूजा के पश्चात में हम सब सजेंगे संवरेंगे। अभी घर को सजाया है, कल जो दिन आएगा वो हमारे सजने का समय होगा। रूप चौदस मनाएंगे जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उसके बाद लक्ष्मी पूजन भी आएगी। यानी लक्ष्मी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लक्ष्मी चंचल है, मैंने कहा था लक्ष्मी चंचल होती है। जिसे संभाल के रखना, जिसे पकड़ के रखना आसान नहीं है। और ये आप देखते होंगे कि आपके जेब में लक्ष्मी नुमा जो मुद्रा है वो पता नहीं कब निकल जाती है। उसे बांध के रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए विष्णु की आराधना बहुत जरूरी है। अभी सर श्री यंत्र की पूजा करवा रहे थे। श्री यंत्र, श्री यानी ही लक्ष्मी होती है। और हमारा सनातन कितना बढ़िया है, किसी भी स्त्री और पुरुष, हाँ अब जरूर हम मिस्टर बुलाने लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ श्रीमान हुआ करता था। चतुर्दशी और लक्ष्मी ये जाता है नारी के सम्मान के ऊपर। सबसे पहला संदेश आज, अगर एक नारी का सम्मान करना पुरुष सीख जाता है तो उससे बड़ा धन इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं है। तो धनतेरस में अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या संदेश जाएगा, तो मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ कि यदि आपको धन चाहिए तो सबसे पहले अपने घर में उपस्थित नारियों का सम्मान, अपने पड़ोस में, अपने समाज में उपस्थित नारियों का सम्मान करना सीख जाइए। यह सबसे बड़ा धन है जो आपके साथ चलता है और आपके जाने के बाद भी रहता है। इसीलिए तो इसे श्री की उपमा दी गई है। और जिस दिन आप श्रीमती का सम्मान करना सीख जाओगे, आपका मान हमेशा सदैव बढ़ता चला जाएगा। धन्वंतरी जी का आगमन भी जो हुआ था वो माता लक्ष्मी के आने के पूर्व हुआ था। यानी माता लक्ष्मी को पाना है तो आपको धन्वंतरी के रूप में आराधना करना पड़ेगा। धन्वंतरी वो व्यक्ति है जिन्होंने आपको जीवन जीने की कला सिखाई है। सनातन में वैदिक काल में धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा लिखी हुई आयुर्वेद की ग्रंथों को जब इंद्र को दिया गया, इंद्र से अश्विनी कुमारों को दिया गया और अश्विनी कुमार के पश्चात फिर वह ज्ञान धन्वंतरी के बाद आया और धन्वंतरी से सुश्रुत होते हुए आज मॉडर्न आयुर्वेद के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जिसे हम एक जीने की कला के रूप में लेते हैं। हर पल सिखाता है, हर वर्ष सिखाता है कि आपको रहना कैसे है, क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। यह आयुर्वेद है जो कि आपको दीर्घायु, लंबी आयु की सोच बताता है, परिकल्पना बताता है।